सन्नी स्ट्रॉ डाउन कर दो, स्ट्रॉ डाउन कर दो। चलिए दोस्तों, मैं अभी स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक। कैसे हैं आप सभी? कल हमने शायद यहाँ तक पढ़ा था, 61 तक हो गया था कि नहीं? नहीं हुआ था ना। आइए समझते, लगाए आप। क्या आया था इसका? नहीं आया इसका आंसर। आइए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लिखिए भाई साहब, पहले द्वितीय अर्धांश यानी ए से लेकर तो एम तक क्या होगा? सीधे होगा। उसके बाद जेड से एन तक, जेड से एन तक। उसके बाद अब क्या है? तब कौन सा अक्षर किस तरफ से? दाएं से। दाएं से का मतलब किधर से? एन से। दाएं से 15वें के बाएं यानी विपरीत दिशा ही ना, जुड़ जाएगा। 15 8 कितना होगा? 23। 15 8 23 और 23वां लेटर किधर से चाहिए? एन की तरफ से 23वां लेटर ना। तो काउंट करो भाई साहब, अच्छा ही पता ना। यहां से अगर यहां तक चले गए तो कितना बचा? 13। अभी लेटर हमारे पास कितने बचे हैं? 10। अब ध्यान देना, यहां से जाना है कितना? 10 ना, यानी एम की तरफ से 10वां। अगर हम ए से लेकर एम की बात करें तो ये बायां छोर होगा और ये दायां छोर होगा। लेटर कितना जाने हैं अपने को? 10। अब यहां से अगर हम इसको दाएं को बाएं बनाना चाहते कितने से घटाएंगे? 14 माइनस 10 बराबर कितना? 4। और चौथा लेटर किधर से चाहिए? ए की तरफ से, और ए की तरफ से चौथा लेटर क्या बनता है? डी। ऑप्शन में नहीं है, ऐड कर लेंगे। पांचवा ऑप्शन होगा इसमें ई, और उसमें सही क्या होगा? डी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। डी आया था, एक्स कमेंट किए थे। अच्छा पास था, लगाइए इसको, शायद यही होमवर्क था आपका। क्या आया था? कोई नहीं, आइए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिखिए भाई साहब। ए से लेकर एम तक तो ऐसे ही लिखेंगे, फिर जेड से लेकर एन तक लिखा जाएगा। तब कहां से? बाएं से छठे। बाएं का मतलब किधर से काउंट करना है अपने को? ए की तरफ से। बाएं से छठे अक्षर के दाएं यानी विपरीत दिशा है तो क्या? चौथा अक्षर। 6 4 10। और 10वां लेटर चाहिए किधर? अच्छा आगे भी है। चौथे फिर अक्षर के बाएं मतलब सेम दिशा है तो फिर माइनस कर लेंगे। 6 4 10 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? बाएं से तीसरा लेटर। अब बाएं से तीसरा लेटर क्या आएगा? सी आएगा। बाएं से तीसरा लेटर सी आएगा। एक्स किए थे। नहीं आया, फिर से देखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख दिए ए से लेकर एम तक, दूसरा अर्धांश ये जेड से एन कर दिए। उसके बाद कह रहा है बाएं से, पहली दिशा कौन सी है? बाएं से, काउंट किधर से होगा? बाएं से होना है, तो बाएं से छठवां, बाएं से 6 लिख दिए। बाएं के बाद कौन सी दिशा आया? दाएं। विपरीत दिशा आया, जोड़ दिए। फिर बाएं के बाद कौन सी दिशा आया? बाएं आया, घटा दिए। तो 6 4 10 में से 7 चला गया, बचा कितना? 3। बाएं से तीसरा लेटर यानी ए की तरफ से तीसरा लेटर चाहिए, और ए की तरफ से तीसरा लेटर क्या होता है? सी होता है। अब यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर? दाएं से ना। दाएं से 15वें के बाएं 8वां, दो विपरीत दिशाएं जुड़ जाएंगी, लेकिन काउंट किधर से करना है? एन की तरफ से। तो 15 8 23, एन की तरफ से 23वां लेटर चाहिए। तो अगर हम एन से लेकर जेड तक आते हैं तो कितने लेटर यहां से चले गए? 13। अभी लेटर कितने बचे हैं? 10।
अब एम एम से काउंट होगा, एम से लेकर कहां तक, ए तक। एम से ए तक कितने लेटर चाहिए, 10वां, यानी एम की तरफ से मुझे 10वां लेटर चाहिए ना। तो अब मैं क्या करूंगा, एम को दाया मान लूंगा और ए को बाया। अब दाएं को बाया बनाना क्या करूंगा, यहां से यहां तक कितने हैं, 14 13। और दाएं को बाया बनाने के लिए एक अधिक करेंगे तो 13 1 14 माइनस कितना करेंगे 10, तो अपने पास बचेगा क्या 4। चौथा लेटर किधर से चाहिए तब, ए की तरफ से, और चौथा लेटर ए की तरफ से क्या होता है, डी। नहीं कर सकते हैं, सभी जोड़ के भी 27 में से माइनस कर सकते हैं आप, तब पर भी 4 आएगा भैया। 27 माइनस 23 बचेगा अपना कितना 4। 4 पे क्या होता है डी, कर सकते हैं। ये तो और आसान है, क्योंकि यहां से आप पलटने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दाएं का लेंगे, वो कह रहा है अलग तरीके से, फिर आप आओ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कितने हैं, 63 हो गए, 7 प्रश्न और हैं। कितना आया जी, नहीं आया, हटे ही है भाई साहब, कैसे हाँ, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, उसके बाद बदल दिए। लगा के बताइए भाई साहब, आप रफ पे लगाइए। कहाँ दोबारा माइनस कर रहे हैं, आइए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बात ना करो भाई साहब, अब बस हो गया। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी एम से कहां तक, ए तक, और जेड से कहां तक, एन तक, सही लिखा गया है। आगे देखेंगे, लिखा जाए तो दाएं से, यानी दाएं से मतलब किधर से, ये तो बायां छोर है और ये दायां छोर है। बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर, यानी काउंट किधर से करना है, दाएं की तरफ से। दो विपरीत दिशाएं हैं तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो दाएं से कौन सा लेटर चाहिए, 20वां लेटर। दाएं से कौन सा लेटर चाहिए, 20वां, यानी एन से शुरू होंगे, कहां तक आएंगे, यहां तक, यानी ए एन से लेकर जेड तक तो क्रॉस कर जाएंगे। जब क्रॉस कर गए तो मैं चाहे इसको उल्टा लिखूं चाहे सीधा लिखूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इसको क्या करूंगा, अभी के लिए मैं मान लूंगा ये क्या है, एन है, और ये क्या है, जेड है। और जेड की तरफ से हमें कौन सा लेटर चाहिए, 20वां लेटर। और तरीका क्या होता है जेड की तरफ से 20वां लेटर का, 27 माइनस 20 बचेगा कितना 7, और 7 पे लेटर कौन सा होता है जी, क्योंकि ए की तरफ से यहां से यहां तक आ गए, कितना लेटर चला गया अपने पास 13, बचा कितना 7, और ए की तरफ से 7वां लेटर क्या होता है जी, ए की तरफ से 7वां लेटर जी। आया, आगे चले, बनाइए। यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा। जे इज करेक्ट आंसर, जे। और कोई, सत्यम भाई साहब, आयुष, मोबाइल चला रहे हैं आप,
आयुष आया? आइए समझते हैं। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत लिखा जाए, लिख दो भाई साहब पहले, एम से लेकर ए तक और जेड से लेकर एन तक। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब पढ़िएगा, केवल इतने में सवाल है बस, और कुछ नहीं है। अक्षर, कौन सा अक्षर? दाएं से बाएं, दो विपरीत दिशाएं हैं। पहले ये देखो दिशाएं विपरीत है या सेम है? विपरीत है ना। पहली दिशा कौन सी है? दाएं है। यानी काउंट किधर से करना है? दाएं की तरफ से। दो विपरीत दिशाएं जोड़ दो, 15 8 23। फिर तो वही प्रश्न है एकदम। आइए, यहां से कितने? 15 8 23। अब यहां से आएंगे तो यहां तक कितना? 13 बचेगा अपने पास। लेटर कितना? 10। और ए की तरफ से 10वां लेटर कौन सा होता है? जे। सही आंसर क्या होगा? जे, ऑप्शन डी। नोट करेंगे? हो गया, करिए। यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 8वां होगा? भाई साहब भविष्य खतरे में है फिर। आपके लिए एक और सूचना है, ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई। जो फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। जो फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। 500 रुपए जनरल का फीस है, ओबीसी का 500 है, बाकी SC ST या फीमेल है तो 250 रुपए है। आप अगर एग्जाम में बैठते हैं तो 400 रिटर्न आ जाएगा। अगर एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो एक भी पैसा रिटर्न नहीं आएगा। और आपके पास जो जाति है वो सेंट्रल की होनी चाहिए। हाँ नहीं, 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 2 मार्च फरवरी है ना। हाँ 2 मार्च 2026 से पहले का होना चाहिए। जाति सेंट्रल का होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का नहीं। जनरल में नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस है चाहिए, फिर ईडब्ल्यूएस बनवाना। अगर कोई जनरल में तो ईडब्ल्यूएस बनवाएगा। सी, यदि प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 8वां होगा? यानी दिशाएं, अच्छा पहले लिख ही लो। एम से लेकर कहां तक? ए तक, और जेड से लेकर एन तक। ये कौन सी दिशा है? बात ना करो भाई साहब, दाएं है, ये भी दाएं है, मतलब क्या होगा? घट जाएगा, बचेगा कितना? 7। और 7वां लेटर किधर से चाहिए? 7वां लेटर एन की तरफ से। अब दिमाग यहाँ लगाना, क्या ए से लेकर एम तक तो कितने लेटर? 13। अगर मैं इसके पीछे 13 लेटर और ऐड कर दूं कोई समस्या नहीं। और यहां से यहां तक कितने लेटर? 7 13 7 20। और 20 पे लेटर कौन सा होता है? टी। 20 पे लेटर कौन सा होगा? टी, ऑप्शन सी। आया था टी? बनाइए। ऑप्शन नहीं है। नहीं है, देखा जाएगा भाई साहब। बस हो गया भाई साहब।
क्या आया? यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर? लिखो भाई साहब पहले तो एम से लेकर ए तक, जेड से लेकर एन तक। किस तरफ से? दाएं से। ये भी कौन सी दिशा? दाएं। दो दाएं है तो यानी सीधी सी बात है ये घट जाएगा। 10 में से 8 निकालेंगे तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? ये चल जा भाई साहब। दाएं से दूसरा लेटर कौन सा? दाएं से दूसरा लेटर, यानी दाएं से दूसरा लेटर मतलब एन की तरफ से दूसरा। पीछे क्या करेंगे? 13 ऐड कर देंगे। 13 2 15, 15 पे लेटर कौन सा होता है? ओ क्या भाई साहब? अच्छा बचाओगे 8। आगे चले, बस 3 प्रश्न और है, लगाइए। क्या आया? सी। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। लिखो पहले ए एम जेड एन। किस तरफ से काउंट करना है? अब बाएं, यानी कहां से? एम की तरफ से। बाएं के बाद कौन सी दिशा है? दाएं। दो विपरीत दिशाएं, क्या होगा? जुड़ जाएगा। 6 5 11 लीटर कौन किस तरफ से? एम की तरफ से 11 लीटर चाहिए ना। एम की तरफ से 11वां लीटर। तो मुझे एम की तरफ से 11वां लीटर तो याद है नहीं, तो क्या करेंगे? यहां से यहां तक लीटर कितने? 13। अगर एक जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 14 माइनस कितना कर लेंगे? 11 बचेगा कितना? 3। और 3 किस तरफ से? ए की तरफ से। और ए की तरफ से तीसरा लीटर क्या होता है? सी। ए की तरफ से तीसरा लीटर सी। कहिए, सुनाइए, कुछ फरमाइए। नहीं चालू है, आइए। कोई समस्या नहीं यार। यदि प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 7वां होगा? लगाएंगे। कोई नहीं, फिर से सोच लीजिए एक बार। भविष्य खतरे में है, लपेट लिए जाओगे फिर। आइए, यदि प्रथम अर्धांश तथा द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः कैसे लिखा जाए? विपरीत क्रम में लिखा जाए ना। तो काउंट किधर से करना है? बाएं से, यानी एम होगा, ए होगा, जेड होगा और एन होगा। ये बाएं है और ये दाएं है, तो बाएं से कौन सा? 16वां और दाएं से 7वां, यानी दो विपरीत दिशाएं जुड़ जाएंगे। 16 7 23। 23वां लेटर किधर से चाहिए? बाएं से, यानी इधर से मुझे 23वां लेटर चाहिए ना। अगर मैं यहां से 13 माइनस कर लूं तो बचेगा कितना? 10। और 10वां लेटर कहां से चाहिए? जेड की तरफ से। और जेड की तरफ से चाहिए, क्या करो? 27 माइनस 10 बचेगा कितना? 17। और 17 पे लेटर कौन सा होता है? क्यों? 17 पे लेटर कौन सा होगा? क्यों? दोनों विपरीत करो भाई साहब। बनाइए। ऑप्शन गलत है। आइए
ऑप्शन गलत है। चलिए एक और ऑप्शन लिख ही देते हैं। क्या आया? ई आएगा। आइए, यदि प्रथम अर्थांश तथा द्वितीय अर्थांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख दो भाई साहब। सबसे पहले तो एम होगा, फिर ए आएगा, फिर जेड आएगा, फिर और एन आ जाएगा। किस तरफ से काउंट करना है? बाएं से, मतलब एम की तरफ से। पहली दिशा कौन सी है? बाएं। दूसरी दिशा बाएं, मतलब दोनों समान दिशाएं हैं, तो क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस करके कितना बचेगा? 9। 9वां लीटर किधर चाहिए? एम की तरफ से, यानी बाया। ये कौन सा छोर है? बाएं से। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये कौन सा छोर है? दाया। मुझे यहां से याद नहीं है, यहां से याद है, यानी बाएं को दाया बनाने के लिए क्या करेंगे? 14 से घटा लेंगे। 14 माइनस 9 बचेगा कितना अपने पास? 5। और एक की तरफ से पांचवा लेटर क्या बनता है? ई। एक की तरफ से पांचवा लेटर क्या बनेगा? ई। चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। बस एक और है, लगा लीजिए इसको भी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से आठवें। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको लगाइए नहीं, घर पे लगा के का प्रयास करिएगा। नोट कर लीजिए सवाल को बस। खत्म, चैप्टर खत्म। कल एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। देख ही लो फिर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी एम होगा और यहाँ पे ए होगा, जेड होगा और एन होगा। किस तरफ से? बाएं से ना। ये तो बाया है, यानी बाएं से आठवें अक्षर के दाएं विपरीत आ गया, जोड़ दो। फिर दाएं आया, फिर जोड़ दो। 8 5 13 10 23। और बाएं से कौन सा लेटर चाहिए? 23वां ना। यानी यहां से 23 है, यहां से यहां तक कितने लेटर हैं? 13। बचा कितना अपने पास? 10। जेड की तरफ से 10वां लेटर चाहिए, क्या करो? 27 माइनस 10 बचेगा कितना? 17। 17 पे लेटर कौन सा? क्यों? क्या आएगा? क्यों? क्या भाई साहब? कौन सा? नहीं, पहला लेटर क्या है? बाया है, तो पहले से तुलना करना है। बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं। पढ़िए, ये गजब का सवाल है। नहीं, होमवर्क नहीं, इसको लगाइए। जो लगा दिया समझ लीजिए उसको अल्फाबेट आ गया। हाँ, नहीं, अभी बताएंगे। पहले एक मिनट रुक जाएगा, ये सवाल थोड़ा सा अभी कम है, पूरा है नहीं ये। बाएं तीसरा होगा, जो बस बस जो ई के दाएं, यहाँ आगे ऐड करेंगे, जो ई के दाएं, ई के दाएं, ई के दाएं 10वें के बाएं तीसरा होगा। ई के दाएं 10वें के बाएं, एक कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 10वें के बाएं 5वें के दाएं तीसरा होगा? सही है, सही है सवाल। हाँ सही है। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 10वें के बाएं 5वें के दाएं तीसरा होगा, जो ई के दाएं, जो ई के दाएं। एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, पहले इसको बनाने दो।
अब लगाइएगा, जो ई के दाएं 10वें के बाएं तीसरा होगा। अब सही है, फिर से पढ़िए एक बार बस, अब सही है एकदम। जहां पे 3 लिखा गया था उसको हमने ई बना दिया है। जा रहे हैं सर? आर होगा। और कोई? आया? क्या आया? आइए, पहले बात तो ध्यान देंगे इस सवाल को लगाने से, क्या कौन सा अक्षर, उस अक्षर के पहले उस वाले अक्षर को काउंट करो, और उस वाले अक्षर का पता कहां बताया गया है? ई से। क्या कह रहा है? जो ई के दाएं 10वें के बाएं तीसरा होगा। आप केवल इस लाइन को सॉल्व करके बताओ, बस यहां से लेकर यहां तक, बस काउंट करके बताओ क्या आएगा। अच्छा, हम ई को पढ़ क्या सकते हैं? ई को पढ़ ले, बाएं से 5वां पढ़ सकते हैं या नहीं? ई को बाएं से 5वां पढ़ सकते हैं या नहीं? पढ़ लेंगे ना। मैं कह सकता हूं जो बाएं से 5वें के दाएं 10वें के बाएं तीसरा होगा, कह सकते हैं ना, कह लेंगे आसानी से। तो यानी बाएं से कौन सा लेटर? 5वें के दाएं, यहां 5 बाएं है, दाएं है, विपरीत हुआ, जुड़ जाएगा, फिर यहां क्या है? माइनस हो जाएगा। सही है, क्योंकि ये बाएं है ना। ई को पढ़ क्या रहे हैं आप? बाएं से, यानी पहली दिशा इस लाइन को अगर हम जो ई लिखे हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? क्या है भाई साहब, बिना ई के मतलब से आप सवाल कैसे लगा लेंगे? पीछे चले जाएंगे ना, रिपीट। यहाँ जो ई है आप लिखे है ना, इसको पढ़ेंगे आप बाएं से 5वें, बाएं से 5वें के दाएं 10वें के बाएं तीसरा क्या होगा, तो हमें मिलेगा क्या? बाएं से 12वां लेटर। क्या मिलेगा? बाएं से 12वां लेटर मिल जाएगा। रुको भैया, अभी अभी तो आपको क्या मिला है? कौन से इस अक्षर का पता लगा है? ये बाएं से 12वां लेटर। अब आगे सवाल लगाएंगे बाएं से 12वें लेटर के बाद। क्या कर रहा है? बाएं से 12वां, बाएं से 12वां, और उसके बाद क्या है? 12वां, फिर क्या है? दाएं। 10वां, फिर क्या है? बाएं, फिर क्या है? दाएं। अब ऐड कर दो, 12 10, 22 में से 5 चला गया, 17 3, 20 पे क्या होता है? टी। ओ भाई साहब, कोई नहीं, टी टी टी, कोई नहीं, टी आएगा। हाँ, अरे भाई साहब, बाएं से ले रहे हैं ना, जब दिशाएं बराबर हो जाएंगी तो माइनस नहीं करेंगे। बात तो कौन किए थे भाई साहब? दिखाओ कौन सा था, कौन सा? ये विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं दो विपरीत दिशाएं हैं। अरे भाई साहब, हम किससे तुलना कर रहे हैं? पहले अक्षर से, बाएं से। बाएं के बाद क्या आया? दाएं।
बाएं के बाद क्या आया, दाएं, दो विपरीत दिशाएं आ रही है ना, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां देखना, यहां क्या है, बाएं है ना, बाएं के बाद क्या आया, दाएं, बाएं के बाद क्या आया, बाएं, समान हुआ, तुलना हमसे हमेशा पहले करेंगे, फिर बाएं के बाद क्या आया, दाएं, फिर बाएं के बाद क्या आया, बस यही तक था। एक सवाल हम और नोट करते हैं, आप उसको लगाने का प्रयास करेंगे और ये खत्म हो जाएगा चैप्टर वहीं पे। कर लिए, लिखेंगे सवाल को। बताइएगा, कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं नवा होगा। अरे हम हटे, ये हम कहाँ है भाई साहब। अब याद रखना, इसमें आपको तीन चीज दिख रही है, तत्व कहेगा तो हम सबको काउंट कर लेंगे, सबको मतलब आपको दिख रहा होगा, अक्षर दिख रहा होगा, अक्षर में किसको काउंट करेंगे, संख्या दिख रही होगी, और सिंबल दिख रहा होगा, सिंबल मतलब प्रतीक, तीन चीज आपको दिख रहा होगा, अक्षर मतलब ए से लेकर जेड तक, संख्या का मतलब 0 से लेकर 9 तक, और प्रतीक का मतलब ये जैसे @ हो गया, कॉपीराइट हो गया, डॉलर, परसेंटेज आदि बहुत सारे कुछ। जब कभी आपसे कहेगा कौन सा तत्व बाएं से चौथे के दाएं, बाया कौन सा होगा, ये, दाया कौन सा, ये, दो विपरीत दिशाएं हैं 5 4 9, काउंट किधर से करना है, दाएं की तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एस, यानी हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस। सही आंसर क्या बनेगा, नहीं ये कॉमा है, ये अलग अलग संख्या है, हाँ अक्षर के नीचे ये संख्या है। अब ध्यान देंगे, क्या अक्षर कहेगा तो ए से लेकर जेड तक काउंट होगा, संख्या कहेगा तो 0 से 9, प्रतीक कहेगा तो, और जब तत्व की बात करेगा तो क्या कर लेंगे हम, इन तीनों को काउंट करेंगे, इन तीनों को काउंट करेंगे। जैसे मैं बात करूं, अभी मैं कहता क्या, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा, सवाल अगर यहीं पे आपसे बना लेता, क्या कौन सा अक्षर, हाँ तब तो आएगा, तो तीनों आएगा, लेकिन अगर प्रश्न बनता कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे के दाएं चौथा है, अब क्या जवाब होगा, तो हम केवल अक्षर काउंट करेंगे, अक्षर का मतलब केवल ABCD, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तब इसका आंसर जे सही होता। अक्षर कहेगा तो केवल अक्षर काउंट करेंगे, संख्या कहेगा तो केवल संख्या काउंट करेंगे, प्रतीक कहेगा तो केवल प्रतीक काउंट करेंगे, तत्व कहेगा तो सभी को। कहाँ दूसरा ऑप्शन है, ये यहां से लेकर यहां तक एक ही लिखा गया भाई साहब, ये सवाल का, ये एस है, एस इसका, अच्छा सॉरी, हो सकता है भाई साहब, हो सकता है हमने 5 इसको 5 ही बना लो, फिर दिक्कत क्या है, ये इसको 5 बना लो तो हमारा आंसर इसका क्या सही होगा, 5 सही होगा, इसका 5 होगा और इसका जे होगा, इसका 5 होगा और इसका जे होगा, बस बात इतनी सी है, 4 और 5 जुड़ जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 काउंट कर देंगे एक तरफ, तत्व कहेगा, अक्षर का आएगा तो क्या 4 3 7 होगा, सातवां अक्षर काउंट कर लेंगे,
अगर संख्या कहेगा तो 4 3 7 हो जाएगा, सातवां संख्या काउंट कर लेंगे। प्रतीक कहेगा तो सातवां प्रतीक काउंट कर लेंगे। बात समझ में आई? ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। अब बताइए किसी को कोई समस्या है इस चैप्टर से? कोई समस्या? समाधान है उसके सारे। कुछ है मन में तो बताइए। कल कौन सा चैप्टर पढ़ना है? भेज देंगे भाई साहब प्रैक्टिस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। और कितने क्वेश्चन चाहिए? भेज देंगे। चलिए भेज दिया जाएगा। और कुछ हम भेज सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। ये समाप्त हो गया। अगला चैप्टर क्या पढ़ने का विचार है ये बता दीजिए। हाँ, प्रेजेंटेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। कौन सा चैप्टर पढ़ना है कमेंट करिएगा आपसे।